महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसे समय ने धीरे धीरे भुला दिया था। यह गांव किसी भी मानचित्र पर नहीं था और ना ही इस गांव का कोई जिक्र किसी पुस्तक या इतिहास में मिलता था। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसकी गलियां संकरी, अंधेरी और रहस्यमयी थी। गांव के केंद्र में एक प्राचीन मंदिर था और हर घर के पास पुराने पत्थरों से बनी दीवारें थी जिन पर भव्य नक्काशी की गई थी। हालांकि गांव की सुंदरता अद्वितीय थी, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी और गहरी शांति थी जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को असहज कर सकती थी। आरव, एक 28 वर्षीय साहसी यात्री और फोटोग्राफर, अपने कैमरे से भारतीय ग्रामीण इलाकों के अदृश्य रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पश्चिमी घाट की घनी जंगलों के बीच एक रास्ता ढूंढते हुए वो इस अनजाने गांव में पहुंचा। जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, उसे एक गहरी, अविश्वसनीय चुप का एहसास हुआ। यहां ना कोई पक्षी की चहचहाट थी, ना ही पत्तियों की सरसराहट। पूरी तरह से शांति छाई हुई थी, लेकिन ये शांति कुछ ज्यादा ही घनी और अजीब थी। गांव के लोग आरव को अजीब ढंग से घूरते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोला नहीं। उनका चेहरा खाली था, जैसे वे किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे। जब भी वो किसी से कुछ पूछता तो जवाब कभी नहीं आता था। सभी लोग अपनी आंखों से उसे इशारा करते या फिर कागज पर कुछ लिखकर उसे देते। आरव ने सोचा कि शायद ये जगह कुछ खास रीति रिवाजों को मानने वाली होगी, लेकिन ये व्यवहार उसे अजीब लग रहा था। वो गांव में घूमते हुए एक इमारत के पास पहुंचा जहां एक लंबा और पतला व्यक्ति उसे देखने आया। ये आदमी गांव के अतिथि गृह का मालिक था और उसने इशारों से आरव को अंदर जाने के लिए कहा। अंदर पहुंचने पर आरव को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। कोई भी बात नहीं कर रहा था, नहीं कोई आवाज आ रही थी। खाना खाने के लिए जो भोजन उसे दिया गया वो बिना किसी शब्द के था। हर चीज बिना आवाज के घटित हो रही थी और आरव को महसूस हुआ कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया है। रात को सोते वक्त आरव को अजीब सपना आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कुछ दूर से आवाजें सुनाई दे रही है, लेकिन जब उसने जाकर आसपास देखा तो कोई नहीं था। कमरे के कोने में कुछ अजीब से प्रतीक और निशान पड़े हुए थे। अगले दिन सुबह जब आरव ने इन निशानों को देखा तो उसे महसूस हुआ कि इनका मतलब कुछ गंभीर था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि यहां क्या हो रहा है और उसकी जिज्ञासा ने उसे और गहरे में जाने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन जब वो गांव में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक युवा लड़की निशा से हुई। निशा को देखकर आरव को लगा कि वो बाकी गांव वालों से अलग है। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और उसकी शारीरिक भाषा में भी एक असहजता थी। निशा ने धीरे धीरे कागज पर कुछ लिखा और उसे दिया। तुम्हें यहां से जाना होगा। आरव ने पूछा, क्या यहां कुछ खतरनाक है? लेकिन निशा ने सिर्फ सिर हिलाया और लिखा, यह एक शापित जगह है, तुम्हें यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। यह जगह तुम्हें अंदर खींच लेगी। आरव को अब शक होने लगा था कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा था, लेकिन वो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका। वो निशा से और अधिक जानने के लिए उत्सुक था और उससे पूछा, क्या तुम मुझे बताओगी कि यह सब कैसे शुरू हुआ? निशा ने उसे लिखा, यह शाप है और यह बहुत पुराना है। अगर तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम भी इसके प्रभाव में आ सकते हो। रात के समय जब आरव गांव के प्राचीन मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसे घूर रहा था। यह व्यक्ति गांव के बुजुर्ग प्रमुख था और उसका चेहरा बहुत ही गंभीर था। जब आरव ने उसे कुछ पूछा तो उसने सिर्फ इशारे से उसे मंदिर के अंदर जाने को कहा। वहां जाकर वृद्ध ने कुछ अजीब से चिन्ह बनाए और फिर कागज पर लिखा, यह शाप है, तुम्हारी आवाज खो जाएगी। तुमसे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बहुत पुरानी बात है। ये शब्द आरव के मन में अजीब सा भय पैदा कर गए थे।
निशा ने उसे बताया कि सदियों पहले गांव वालों ने अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए एक अंधेरे अस्तित्व से सौदा किया था। इसके बदले में उन्होंने अपनी आवाज खो दी। ये अस्तित्व अपनी प्यास को शांत करने के लिए गांव वालों की आवाजों को हर दिन सोखता था। इस सौदे की कीमत चुकाने के बाद गांव में किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं था। उनकी चुप ने उस अस्तित्व को जीवन दान दिया और अब वे सब उस शाप से बंधे हुए थे। गांव की खामोशी और उसके भीतर का डर आरव को धीरे धीरे पंगु बना रहा था। वो अब ये समझने लगा था कि यहां कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। निशा के साथ मिलकर उसने निर्णय लिया कि वो इस शाप को तोड़ेगा। निशा ने उसे बताया कि यह शाप केवल उस प्राचीन मंदिर में जाकर तोड़ा जा सकता है जहां वो अस्तित्व निवास करता है। एक रात निशा और आरव मंदिर पहुंचे। मंदिर के भीतर उन्हें एक काले रंग की आकृति दिखाई दी जो एक भूतिया प्रेत की तरह प्रतीत हो रही थी। वो आकृति चुपचाप खड़ी थी और उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। निशा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह अस्तित्व ही यहां की चुप को बनाए रखता है। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इस प्रेत से मुकाबला करना होगा। आरव ने आखिरी बार साहस जुटाया और उस अस्तित्व का सामना किया। उसकी ताकत से वो अस्तित्व कमजोर पड़ा, लेकिन फिर भी वो अत्यधिक शक्तिशाली था। उसने आरव को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें इसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए मुझसे जा सकती है, प्रेत ने फुसफुसाया। आरव ने अपने अंदर की पूरी ताकत को एकत्रित किया और उसने अपनी आवाज की अंतिम दुआ मांगी। एक तेज और डरावनी आवाज के साथ वो प्रेत अंततः नष्ट हो गया। गांव की खामोशी टूट गई और अब यहां के लोग बोलने लगे। लेकिन ये जीत आरव के लिए बहुत महंगी साबित हुई। वो अस्तित्व का प्रकोप झेलते हुए अंत में अपनी जान से हाथ धो बैठा। निशा, जो अब एक सामान्य लड़की बन चुकी थी, गांव वालों के साथ उसका आभार व्यक्त करती है। गांव को अब चुप से मुक्ति मिल चुकी थी और आरव का बलिदान इस चुप को तोड़ने के लिए अनमोल साबित हुआ। गांव को फिर से जीवन मिल गया था, लेकिन आरव का नाम और उसका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उसकी यात्रा ने न केवल उस शापित गांव को मुक्त किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कभी कभी एक महान बलिदान से ही कुछ बेहतर हासिल किया जा सकता है।